पूजा नाम था शायद उस लड़के का ना। आ जाओ, ये मैडम आपसे मिली हुई है लड़की। आ जाओ, गॉड ब्लेस। आ जाओ, अरे गॉड ब्लेस। एक घड़ी दे दो, लाओ। पुलिस में आ जा, बीच में आ जा बेटी, ये लो। इस गुड़िया के पेरेंट्स नहीं हैं, ये हमारी जगाधरी ब्रांच में पढ़ी थी और पढ़ने के बाद ये गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई है। बहुत आशीर्वाद इसके साथ है, हरियाणा पुलिस में लगी हुई है। ये गीता जयंती में मिली होगी, है ना। चलो, कुछ बोलोगी तुम? फिर बोल लेना कभी, आज बहुत हो गया है ना। आ जाओ। एक और कौन है? वो नहीं है, अच्छा कोई बात है। गंगा भी आई हुई है आज तो। गंगा जॉब लगी थी बहुत लेट एज में। कितनी एज में लगी थी गंगा तू? 40 में। इसकी बेटी अब पढ़ रही है, वो जल्दी लग जाएगी। ये घड़ी तो ले गई थी ना। अच्छा वैसे आ जा, चला। अरे गॉड ब्लेस यू। ये मैडम की लगभग बराबर एज की है। अच्छा, गंगा जो है, एक इनका बेटा हमारे पास पढ़ता है और काफ़ी लंबा संघर्ष किया इन्होंने। बहुत दिन तक पढ़ती रही, कई एग्ज़ाम फेलियर देखा, लेकिन इनका परिवार बहुत ताकतवर था। इनके हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया, बच्चों ने भी साथ दिया और आप देखिए 40 साल की उम्र में जाके इनको गवर्नमेंट जॉब मिली। लेकिन अब ये खुश हैं और फिर इनको फील हुआ कि मैं जिस रास्ते पे बहुत लेट चली, इन्होंने अपने बेटे को टाइम से पहले उस रास्ते पे छोड़ दिया कि भाई यहाँ टारगेट तो वही है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो बेटे को यंग एज में हमारे पास छोड़ दिया। और इस बिटिया का देखिए अपने आप में, आजा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा को देखो, इसने कितना संघर्ष किया होगा। हम समझ सकते हैं, माँ बाप के बिना दुनिया बहुत टफ होती है। माँ बाप के साथ बस दुनिया आसान है, बाकी तो बहुत 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 संघर्ष करना पड़ता है। कितना ही अच्छा परिवार हो, कितने ही अच्छे घर वाले हो, लेकिन माँ बाप नहीं हैं तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है। और इस बेटी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, विल पावर है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और बिटिया ने हरियाणा पुलिस में अपनी एक जगह बना ली और मेरे ख्याल पढ़ाई अभी जारी है। अरे देखो, CET में जो इस बार हुआ, इसके 84 नंबर हैं। जोरदार तालियां बजाइए। ईश्वर की कृपा रही तो जल्दी ही ये और बड़े पद पर, जो इसका टारगेट है। अच्छा चलो, इसकी कहानी अपने आप में इतने संघर्षों से भरी हुई है कि हर एक को सुननी चाहिए। जब आप कभी कभी लाइफ में सोचते हैं ना कि मेरे साथ बहुत टफ चीज़ें हैं, मेरे मेरे हालात ख़राब है या मुझे प्रॉब्लम है, तब आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया। तो प्रीति बेटी उन्हीं में से एक है। और गंगा का संघर्ष वैसा नहीं था, ठीक है, एक अच्छा परिवार था, लेकिन परिवार के साथ भी संघर्ष करके पढ़ना पड़ता है। तो दोनों अपने आप में एग्जाम्पल हैं। एक ने जीवन का वैसा संघर्ष देखा और एक ने एज बढ़ती जा रही थी, एक टेंशन थी कि पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और 40 साल में एक सरकारी नौकरी तक पहुंच गई। तो दोनों हमारे लिए काबिल तारीफ हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दोनों के लिए। कुछ बोलना चाहोगी? कुछ भी सजेशन दे दो, क्योंकि तुम भी, अब तुम्हारा बेटा भी यहाँ पढ़ता है। 11th में है ना शायद बेटा? नहीं, 12th करके आ गया, कोचिंग कर रहा है। ओल्ड, हाँ जी, ओल्ड जनरल में चल रहा है। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं 35 की एज में आई थी यहाँ पर। पहले भी आई थी, लेकिन तब तो मुझे ये था कि टीचर लगना है बस। एसटेट सीटेट के लिए आती और कोचिंग ली थी मैंने 2 महीने के लिए। सर कहते कि मैथ की क्लास ले लो। मुझे ये था मैथ तो मेरे में आना ही नहीं है, मैं क्यों लूँ मैथ की क्लास। सर बोले जो मैथ की क्लास नहीं लेते ना जरूर रह जाएंगे। फिर मुझे ये रहता कि बस एसटेट सीटेट करना, वो हो गया मेरा 2 महीने की कोचिंग। फिर उसके बाद घर बैठ गई, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उस टाइम पे अगर मैं आ जाती, मैडम से मिल लेती या सर से मिल लेती हूँ, तो मुझे सजेस्ट करते कि भाई आगे पढ़ लो और किसी फॉर्म को अप्लाई कर लो। मैंने सिर्फ इसी पे टिकी रही। फिर उसके बाद मैं कई साल बाद आई, घर रहती रही। फिर 2 साल मैंने टीचिंग भी की। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे तो उम्र निकल जाएगी तेरी, और एक बार दोबारा चली जा कोचिंग में। मैंने कहा अब तो उम्र भी देखो 35 हो गया है,
बोले कोई बात नहीं, अभी तू है, कर सकती है और तू कर लेगी। उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। फिर उसके बाद मैं आई 35 की एज में, और फिर मैडम से भी कई बार मिली पर्सनली और सर से भी मिलती। और 1-2 साल हो गए। फिर उसके बाद जैसे लॉकडाउन वगैरह आ गया, फिर घर पे भी ऐप स्टार्ट कर दिया, ऐप पे भी लेती रहती। टेंशन ये रहती कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और फिर उसके बाद मतलब लास्ट में ये होगा कि मैं बिल्कुल ही उदास हो गई, नहीं हो सकता मेरे से तो। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लास्ट में मैं तो छोड़ने पे थी। फिर मैडम बोले नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। और सर भी एक बात कहते थे कि टाइम लगेगा, हो जाएगा। और मन में यही होता कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर हो गया ना, फिर उसके बाद बहुत तसल्ली हुई कि हाँ हो गया। हाँ, पहले मेरा ग्रुप डी में हुआ था, उसके बाद मेरा ग्रुप सी में हुआ। दोनों जॉब मिली थी तो मेरा एक बार वो तो 8-9 महीने की थी मैंने ग्रुप डी की, और फिर सी की अब कर ही रही हूँ मैं। और लेकिन मतलब ये था कि यहाँ भी बैठती थी तो मैं सबसे लास्ट में मैं ही जाती थी। कई बार ये कह देते थे कि भाई जाओ अब तो हो गया, टाइम हो गया। अटेंडेंट जो थे 6 बजे तक मैं बैठी रहती थी, भाई करना है बस करना है। घर जाने के बाद फिर वही घर का काम सारा सब कुछ। कई बार तो रोना आ जाता कि भाई टाइम नहीं लगता पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं कर लूँ। रात को 1-1, 2-2 बजे तक लगे रहते, सुबह फिर वही 4 बजे उठना, 5 बजे उठना कि कोचिंग पे लेट ना हो जाए। और कई बार लेट भी आती और आगे आके बैठती। बस बैठना तो आगे ही बैठना है। लेकिन अब बहुत खुश हूँ मैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अब कामयाब हो जाए जल्दी से। मैडम ने और सर ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। जैसे मैं कई बार फाइनेंशियली भी मुझे ये होता कि सर से भी मिली, मैं कहा सर मैं नहीं फीस दे पा रही। सर बोले कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। एक आध बार मैं डिले कर देती फीस में, मैं सर अभी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, अभी नहीं दे सकते, बाद में कर लियो। कम भी की मेरी फीस, सर ने भी मैडम ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। लगातार मेहनत करते रहेंगे ना तो सर और मैडम सब के सब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, साथ भी बहुत ज़्यादा देते हैं और बच्चे कामयाब भी होते हैं। थैंक यू।